क्या चीज? अच्छा, हमारी एक मदद करो इसमें, हम सब सवालों के जवाब देते हैं आपके। ये चिट्ठी कौन लिखवा रहा है? कोई डिप्टी सीएम या कोई बंसल है, कोई सुना है, उनकी तरफ से लिखवाया जा रहा है। अब आप सोचिए, मैंने कल भी कहा, फिर मैं कहता हूं कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री से मिले, उसके बाद उसको जान का खतरा हो। इसीलिए हमारे श्यामलाल पाल जी ने पत्र लिखा है, और हम इनसे एक और निवेदन करेंगे कि एक पीड़ित बेटी जिसके साथ घटना हुई थी कौशाम्बी में, है, हाँ, लोना गांव में, हाँ कौशाम्बी में, ये सब जानते होंगे। पाल समाज की बेटी के साथ बहुत अन्याय हुआ, उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई, बहुत कम उम्र की थी। हमारे अध्यक्ष जी उस परिवार से मिलकर के दुख बांटना चाहते थे और घटना में न्याय दिलाना चाहते थे। हम लोग सरकार में तो है नहीं, हम लोग तो केवल आवाज उठा सकते हैं, बात कह सकते हैं। हमें उम्मीद है कि कम से कम पाल समाज को न्याय मिलेगा। उनके घर कम से कम ये जाएंगे, न्याय दिला देंगे। सुनने में आया है कि एसआईटी जो बनी थी उसने समझौता करा दिया है। इस सरकार को पता नहीं क्या है, अगर कुंभ में मरे हो, जान गई है, सूची में नाम नहीं आएगा आपका, न गिनती बताई सरकार, लेकिन पुलिस के माध्यम से 5 लाख रुपए आपकी मदद पहुंच जाएगी। सोचिए, कोई सरकार अगर मुआवजा देना चाहती है, वो भी सनातन का सबसे बड़ा कार्यक्रम, सनातनियों का सबसे बड़ा आयोजन, जो हमारे देश की न जाने कितने हजारों साल से परंपरा चली आ रही है, महादानी सम्राट हर्षवर्धन ने शुरू की, उस कुंभ में जान जाने वालों के गिनती के साथ भेदभाव करना, गिनती न बताना, और फिर जिन लोगों के जान गई उनके यहां सरकार अपने अधिकारियों के माध्यम से 5 लाख रुपए भिजवाना। बताओ 5 लाख रुपए किसके थे? काला धन। इस सरकार को हटाओगे तभी न्याय मिलेगा। ये लड़ाई 5000 साल से चल रही है, 5000 साल पुरानी लड़ाई है जो चल रही है, उसमें हम लोगों को मिलकर के कामयाब होना है। महाकुंभ में एक बहुत बड़ा घोटाला भी उजागर हुआ है, कई 100 करोड़ का है, काम हुआ नहीं है लेकिन भुगतान हो चुका है। बालसन चौराहे से लेके फाफा मऊ ब्रिज के बीच में जब हम गए, वहाँ बोरिंग होनी थी, बोरिंग हुई नहीं है। जब ये मामला उजागर हुआ है तो आनंद फानंद में विकास प्राधिकरण अब बोरिंग करवा रहा है। बस बोरिंग, इतना ही छोटा भ्रष्टाचार जानते हो तो क्या भ्रष्टाचार जानते हो तुम? इंटरलॉकिंग का काम है, पेड़ पौधे जो लगाने थे। नहीं, हमारा साथी सही कह रहा है, क्योंकि ये साथी उस चीज को देख रहा है तो उसी के बारे में कह रहा है। यहां जितने पत्रकार साथी हैं, अगर हम बात गलत कहें समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो उसको आप अपने माध्यम से जरूर चलाना कि हमने गलत कहा। 9 साल में केवल प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्यों के और इन आयोजनों में 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च किया है। 20,000 करोड़ से ज्यादा। ये कम बोल रहा हूं मैं, जैसे मैं 20,000 बोलता हूं तो 27,000 बताते हैं। सच्चाई है 30,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। 30,000 करोड़। जिस शहर में इतना पैसा खर्च हो जाता हो, उस शहर को बताओ क्या हो जाता, उस शहर कैसा बन जाता। न सड़कें बनाई, न पानी का निकासी का कोई इंतजाम किया, न बिजली का इंतजाम किया, न अस्पताल का इंतजाम किया, न दवाई का इंतजाम किया, न ट्रैफिक का सुधार किया, न पार्कों का सुधार किया, और जितनी भी चीजें बनी उसमें सब में पैसा लूट लिया। सुनने में आया कि स्टील ब्रिज बनाया था, नकली बना, निकल गया, डिसमेंटल हो गया, चला गया, क्योंकि बल्लियां लगाई, टेंट लगे। अब क्या गिन लोगे? अब तो वहां बालू और पानी है, सब बह गया। अब क्या जांच हो पाएगी बताओ? कुंभ की क्या जांच होगी? खत्म। तो बीजेपी से ज्यादा स्मार्ट पार्टी करप्शन में कोई नहीं है। आज तक का सबसे ज्यादा करप्शन अगर किया तो बीजेपी ने किया है।
मेरा साथी ठीक कह रहा है, उसमें हम लोग तय करेंगे, सबको नहीं। हालांकि ये संगठन जो हमारा है, जो पीडीए का नारा है, पीड़ित दुखी अपमानित लोगों का है, लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है अपमानित होने की, तो हम उनका क्या करें। अब वो कहावत नहीं बोलेंगे, बहुत खराब कहावत है वो, है नहीं, वो नहीं बोलेंगे नहीं अब बोलेंगे नहीं, बोल नहीं सकते। इस जमाने में कोई ऐसी बात न बोले जो किसी रूप में फिर निगेटिव हमारे लिए हो जाए, लेकिन वो कहावत तो है ऐसी है। अब जैसे मान लो एक गाना था, चल सन्यासी मंदिर में, दूसरी लाइन गाते ही नहीं थे वो, क्योंकि अगर दूसरी लाइन गा दी तो वो समझ लो वही होगा जो ये बता रहा पत्रकार साथी में। अगर वो कैबिनेट में आज गा दें, सोचो कैसा लगता होगा। मतलब मैं तो सोचता हूं कभी कभी कि जो सामने वाला आदमी है उसने गाना क्या गाया, चल सन्यासी मंदिर में, कम से कम दूसरी लाइन सुन लेते उनसे। और दूसरी लाइन क्या है सोचो आप, हैं? हाँ ठीक बात है। हाँ नहीं, अभी नहीं मिल जाएंगे, जब समय हो ले लेंगे उनसे, क्योंकि उनका अपना प्रोटोकॉल होगा। तो हम अपने साथियों से जानकारी करके जिस हिसाब है, हाँ जो भी होगा, अभी नहीं, जब अभी तो बहुत टाइम है, वो वापिस थोड़ी चले जाएंगे अंतरिक्ष। उनसे समय लेकर के, उनका प्रोटोकॉल है, उनका समय लेकर गएंगे, क्योंकि अंतरिक्ष की बहुत सारी बातें हमें करनी है उनसे, क्योंकि वो पुलवामा की गाड़ी हमें नहीं मिली अभी तक। वो बात हमें पूछनी है उनसे कि क्या सैटेलाइट से या इमेजेस से हम जानकारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो रिमोट सेंसरिंग वाला जो हमारा डिपार्टमेंट है यूपी का, वो ये बता सकता है कुआं कहाँ है, गड्ढा कहाँ है, खेती के है। हाँ ये मंत्री थे। वो रिमोट सेंसिंग का डिपार्टमेंट आप लोगों के लिए भी देखने बड़ा इंटरेस्टिंग है। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूं कि आपने नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आप उस डिपार्टमेंट के बारे में जाने और नक्शे निकलवाए, हमने अपने सैफई का नक्शा निकलवाया था और कई स्टेजेस का नक्शा निकलवाया था। मैंने कहा कि सैफई जब 1970s में कैसा रहा होगा या उसके बाद कैसा, जब से उनके पास मैप्स थे तब से हमने मैप्स निकलवाए थे अपने गांव के कि कैसा दिखता है और कितना डेवलपमेंट हो गया। तो मैं उसमें देख सकता था, आइडेंटिफाई कर सकता था क्या क्या चीजें बदली हैं उसमें यहीं बैठ करके। तो जो रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट है और जो आपकी सैटेलाइट इमेजेस हैं या जो टेक्नोलॉजी है, जो साइंस हमें जितना सपोर्ट कर रही है, हम बहुत सी चीजें बहुत आसानी से कर सकते हैं। किसी को नहीं पता था कि एआई आकर के कितना चीजों को सुधार देगी, कितना बदलाव ला देगी। और ये तो अभी हम और आप लोग बहुत कम जान रहे हैं चीजों को। अभी एक साइंटिस्ट मिले हमसे, तो उसका नाम मुझे मिस कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि समय ऐसा आएगा कि आप बैठे हैं, कमांड देंगे और कहेंगे तो वो सैंडविच बनकर के आ जाएगी आपकी। और अगर आप कहेंगे कि ये सैंडविच नहीं चाहिए आपको, कुछ गड़बड़ हो गया टेस्ट, तो तुरंत आप फिर टाइप करिए उसमें, तो फिर बना करके दोबारा भेज देगी। तो सोचिए किस लेवल पे चीजें हो रही हैं। अभी एक बहुत बड़े उद्योगपति मिले, बोले कि हमारा सब काम, वो भी रात में हम वो जो बन गए ह्यूमन, जो बने हैं रोबोट, उनको लगा दें, पूरा काम करते रहेंगे। वो कोई बिजली की जरूरत ही नहीं है, पूरे आदमी की जरूरत नहीं है वहां। तो सोचिए क्या फेस आने वाला है। और हमारे मुख्यमंत्री बताओ, पढ़ाई छीन रहे हम लोगों से, आपसे। छोड़ो, उनसे गाना वाना सुना करो यार। जिससे जो उम्मीद है वही क्या उनका। वैसे एक चीज बता दूं मैं, उनका सीरियल बहुत अच्छा चल रहा है। वो जो सीरियल है, नाम भूल रहा हूं मैं, कोई है एक सीरियल है जो, अरे उससे है नेटफ्लिक्स या किस पे, हाँ वो अच्छा चल रहा है। हालांकि मैंने सब देख लिया, सब ठीक है अभी तक। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।